हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। आज हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और वो क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन 1 क्या लिखा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 upon alpha and 1 upon beta। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। एक पॉलिनोमियल तो गिवन है, दूसरा आपसे पूछा है और उस दूसरे पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हैं। तो मैंने पहले की वीडियोस में जब इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं तो वहाँ कहा है कि जब भी पहले गिवन पॉलिनोमियल है उसे लिख लो। तो ये लिख लेते हैं। मान लो इसे p ऑफ x या फिर पॉलिनोमियल p इन x वेरिएबल क्या गिवन है, 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। अब हम जानते हैं ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इनकी मदद से हम कॉफिशिएंट्स तो बता सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ए की वैल्यू क्या आ गई 6, बी की वैल्यू -7 ना कि 7, -7 साइन के साथ लिखना है, सी की वैल्यू 2। अब इनकी वैल्यू से क्या मतलब है बच्चों, कॉफिशिएंट्स ऑब्वियसली। देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 6 है, एक्स की पावर कुछ नहीं है, मतलब हमेशा क्या मानना है 1, 0 नहीं मानना है। ये बात मैंने बहुत बार वीडियोस में बताई है। तो एक्स टू द पावर 1 का जो कॉफिशिएंट है वो है -7 साइन के साथ, और 2 कांस्टेंट है जिसे अपन ने सी मान लिया। या फिर कह सकते हैं एक्स टू द पावर 0 का जो कॉफिशिएंट है वो है 2, क्योंकि एक्स टू द पावर 0 मतलब 1 होता है। चलिए ये काम तो हम कर चुके। अब क्या करेंगे, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए जीरोस का जो सम है, अल्फा एंड बीटा जीरोस है, वो क्या होता है -b अपॉन ए। तो यहाँ पर जो b और a है वो कॉफिशिएंट्स है, वैल्यू आपके सामने है, बस रख दीजिए। माइनस लगा है, लगाइए। b की वैल्यू -7 है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया। जब भी माइनस आता है ब्रैकेट लगाइए ताकि गलतियाँ ना हो। a की वैल्यू 6, माइनस 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 इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 7/6। अब कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो बस यहीं तक लिखिए। और हम ये भी जानते हैं अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, इज इक्वल टू सी बाय ए या सी अपॉन ए। तो बस वैल्यू रखिए, सी की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू है 6। कैंसिल आउट हो रहा है तो कीजिए, ये हो गया 1/3। अब ये और तो कैंसिल आउट होने नहीं वाला। तो ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं या निकाल चुके हैं इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। अब आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला, वो आपको याद होना चाहिए। के कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखें, यहाँ लिख तो दिया है सम ऑफ जीरो लेकिन अभी निकाला नहीं है सम ऑफ जीरो। यहाँ लिख तो दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेकिन निकाला नहीं है। तो अभी आपको सम ऑफ जीरोस भी निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालना है। और जब ये जो पूछा गया था ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए, तो आप इसमें वैल्यू रख के बता देंगे। और उसी ही पॉलिनोमियल के आपको जीरोस गिवन है, ध्यान से देखिए, एक है 1 अपॉन अल्फा और एक जीरो है 1 अपॉन बीटा। तो आप मान लो जो एक जीरो है वो है 1 अपॉन अल्फा जो कि गिवन है, और एक जीरो मान लो p जो कि है 1 अपॉन बीटा, वो भी गिवन है। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है इसीलिए। अब यहाँ देखिए, सम निकाल लीजिए। सम मतलब को आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो कर दीजिए। वैल्यू रख देते हैं, ये रख दी वैल्यू, यहाँ एलसीएम लिया, ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, अगर वेरिएबल का एलसीएम निकालते नहीं आता या नंबर्स का एलसीएम निकालते नहीं आता तो मैंने इन पर डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ उन्हें जाके देखिए क्योंकि ये सारे बेसिक्स क्लियर सभी को होना चाहिए। तो आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने अल्फ़ा बीटा एलसीएम लिया तो अल्फ़ा बीटा आ गया। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल आउट हुआ, 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो बीटा मिलेगा प्लस का साइन एज इट इज़। अगेन बीटा से बीटा कैंसिल आउट हुआ, बचा अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू 1 किया तो अल्फ़ा ही आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा बोले या बीटा प्लस अल्फा एक ही बात है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, प्लस का साइन है। और आपको वैल्यू गिवन है, गिवन नहीं है एक्चुअली, हमने निकाली है, गिवन तो है नहीं, हमने अभी अभी निकाली है।
अल्फ़ा प्लस बीटा की जो निकाला था इज इक्वल टू दिख रहा होगा साफ साफ 7/6, मतलब हम इसे लिख सकते हैं इसकी जगह पर 7/6, तो मैंने लिख दिया। अल्फ़ा इंटू बीटा को लिख सकते हैं यहाँ पर 1/3, तो लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर दीजिए, डेट मीन्स उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने से मतलब है यहाँ नीचे 1/3 है तो ये ऊपर जाके 3/1 होगा। ये इंटू हो गया, मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 21/6 कैंसिल आउट होता है तो कीजिए, तो हो जाएगा 3 से हो जाएगा ये, तो ये आया 7/2। अब आगे होगा नहीं कैंसिल आउट, तो 7/2। ये क्या निकला बच्चों, जीरोस निकल गए, सम ऑफ जीरोस निकला है एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपने अभी अभी निकाले हैं, 7/2 आया था आपका, अभी आया, आपने अभी देखा भी। अब आप क्या निकालिए, प्रोडक्ट निकालिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन जीरोस का क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है। तो आप मान लीजिए गिवन है ना जीरोस, तो एक जीरोस एस है जो कि 1/अल्फा, एक है पी जो कि है 1/बीटा, दोनों ही जीरोस है। सम तो निकाल चुके, अब प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम, तो प्रोडक्ट निकालते हैं। तो देखिए ये, अब हम प्रोडक्ट निकालते हैं मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो वैल्यू रख दीजिए, ये रख दी वैल्यू, ये तो सीधा से इंटू हो रहा है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये दिख रही है 1/3, 1, जब ये ऊपर जाएगा तो 3/1 हो जाएगा, 3/1 मतलब कि 3। तो जो प्रोडक्ट आया जीरोस का वो क्या आया बच्चों, 3। अब आपको सम भी मिल गया, प्रोडक्ट भी मिल गया, तो आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को रख दीजिए। फॉर्मूले से मतलब ये रहा फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने का, k एज इट इज x² माइनस 7/2 इंटू एक्स प्लस 3, ये लीजिए। अब ये भी सही है, और अगर आप चाहें तो इसे आगे कर सकते हैं। कैसे करेंगे आगे, देखिए हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या पॉलिनोम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो x² माइनस 7/2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ऐसे कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले इसे और भी तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, यहाँ कुछ नहीं है तो अपॉन में 1, कुछ नहीं है तो अपॉन में 1, इन सब का एलसीएम 2 आएगा, ये 2x² माइनस 7x प्लस 6। एलसीएम लेना नहीं आता है तो प्लीज़ आप वीडियो जाके देखिए, मैंने उन पर वीडियोस बनाए हैं। यहाँ पर मैंने वही किया है, यहाँ पर जब 1 कभी भी ऐसे नीचे डिनोमिनेटर में जब 1 दिखता है ना, तो जो यहाँ पर नंबर है उसका ऊपर इंटू हो जाता है, तो वही मैंने किया है। यहाँ पे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 7x आ गया, यहाँ पर ऊपर 2 से इंटू हो जाएगा तो ये 6 हो गया। अब अगर यहाँ मैं ऐसे लिख दूँ 2x² माइनस 7x प्लस 6/2 इज इक्वल टू 0, तो ये डिवाइड में है, यहाँ जाके इंटू होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा ना 0। तो ये भी तो बिल्कुल सही है, ये भी तो एक क्वाड्रेटिक ही दिख रही है पॉलिनोमियल, तो ये भी करेक्ट है। अब देखिए वो k कांस्टेंट का क्या होगा, वो भी करके देखते हैं। देखिए k कांस्टेंट का मतलब है यहाँ पर नॉन जीरो कांस्टेंट है ये, मतलब k को 0 नहीं रखना है। 0 की जगह पर आप 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, ये रखिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है बहुत सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती हैं, तो हो सकता है बहुत सारी अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और उनके सम ऑफ जीरोस सेम आ जाएंगे, सेम आते रहते हैं, है ना। तो k कांस्टेंट की वजह से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब उसे एक एग्जांपल से समझो, देखो k की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर 2 रख देती हूँ, क्या करते हैं समझाने के लिए आप लोगों को, k की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर 2 रख देती हूँ, तो रखिए यहाँ पे 2 रख दिया मैंने। देखिए अब ये यहाँ कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पूरे में अंदर इंटू होगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो कर दीजिए, ये हो जाएगा 4x², ये 12, ठीक है। अब जीरोस के सम एंड प्रोडक्ट निकाल के देखिए क्या होता है, यही होता है, वैल्यू रख देते हैं, माइनस से लगा दीजिए, -14 4, क्या हो जाएगा 7/2 आया बच्चों जीरोस का सम करने पर। और प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या आता है, तो प्रोडक्ट आ रहा है 12/4, 3 आया बच्चों प्रोडक्ट, ठीक है।
तो अभी आपने जो एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दिया था, जब यहाँ पे आपने k की वैल्यू 2 रखी, तो इनका जब आपने ज़ीरोस का सम किया और प्रोडक्ट किया तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है 7/2। सम करने पर प्रोडक्ट मिलता है आपको 3। और ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी ना, इसका भी प्रोडक्ट और जो सम था वो यही था। सम 7/2 ही आया था हमारे पास और प्रोडक्ट 3 ही आया था। ठीक है, प्रोडक्ट क्या आया था? 3 ही आया था। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर ही होगी। तो दोनों ही कंडीशन में सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो सेम है। बस यही मतलब है के कांस्टेंट का। के कांस्टेंट की वजह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, और यही बात समझानी थी। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। तो ये क्वेश्चन हो गया है पूरा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इस चैनल के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, बट सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं। मुझे लगता ही नहीं है कि कोई लाइक भी करता है वीडियोस को। तो जो भी अभी ये बात सुन रहा है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मैं इस चैनल के लिए और मेहनत कर सकूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको ला के दे सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।